नमस्कार दोस्तों। आप सभी ने सुना होगा मोदी जी से कई बार, अभी ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, अभी बस थमा है, बस पॉज़ दिया गया है, बटन पॉज़ किया गया है। लेकिन ये ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होगा कब? हम सब इसका इंतज़ार कर रहे हैं, कब पाकिस्तान को मज़ा चखाया जाए और इसीलिए ये टाइम निकाला गया है। मैं भारत की कुंडली देख रहा था, इसमें देख कर के, एनालाइज़ करके ये मालूम पड़ता है जो ऑपरेशन सिंदूर की जो डेट आ रही है, जो अगली डेट, वो 8 अगस्त से 3 अक्टूबर के बीच में ये मेजर ऑपरेशन हो सकता है। और इस टाइम के पहले देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक है? इस समय मरक्यूरी की दशा चलेगी, तिथि प्रवेश चक्र में। और मरक्यूरी की दशा जो है वो भारत को युद्ध की तरफ ले जाएगी, उस समय युद्ध होगा, भारत में भी होगा और भारत की बहुत सारी सेनाएँ जो हैं, वो दूसरे देश में जा कर के और वहाँ भी युद्ध हो सकता है। और दूसरा देश से मुझे ये लगता है मोस्ट प्रोबेबली ये बलूचिस्तान होगा। बलूचिस्तान में भारत की सेनाएँ डिप्लॉय होंगी, ये पूरे 2 महीने तक ये ऑपरेशन चलेगा और उसके बाद बलूचिस्तान एक अलग कंट्री बन जाएगा। उसके पहले देखते हैं अभी क्या चल रहा है, ठीक है? अभी कुछ टाइम के लिए ये करीब 25 मई से और 13 जुलाई तक ये चंद्रमा की दशा चल रही है। और तिथि प्रवेश चक्र में चंद्रमा की दशा जो है वो अ, तिथि प्रवेश चक्र में चंद्रमा तीसरे घर का स्वामी है और 12वें घर में बैठा हुआ है। ज़रा इसको एनालाइज़ करते हैं कि ये क्या-क्या कर सकता है, ठीक है? पहली बात, तो ये षोडशांश चार्ट में चंद्रमा 8वें घर में बैठा हुआ है और हमें पता है कि चंद्रमा 8वें घर का कितना खराब होता है। वो बहुत बुरा कर सकता है और षोडशांश चार्ट जो होता है वो आपके ट्रैवलिंग से रिलेटेड होता है, ठीक है? एक पर्सनल चार्ट में आप उसको अपने वाहन के सुख के लिए देखते हैं, लेकिन एक देश के चार्ट के लिए आप उससे ये चेक कर सकते हैं कि वहाँ पर ट्रैवल एक्सीडेंट्स कितने होंगे, एयर के एक्सीडेंट या ट्रैवलिंग के एक्सीडेंट या हेलीकॉप्टर्स के एक्सीडेंट कितने होंगे, उसके लिए कुछ खराब समय है कि नहीं है। तो चंद्रमा 8वें घर में बैठा हुआ है, षोडशांश चार्ट में। तो ये टाइम जो था 25 मई से लेकर के और 13 जुलाई के बीच का टाइम, इस टाइम पर जो एआई 171 का जो एक्सीडेंट हुआ और 250-260 लोग उसमें मारे गए, ये उस टाइम पे हुआ। अभी आज ही एक और हेलीकॉप्टर का एक्सीडेंट हुआ, क्रैश हुआ, ये वहाँ दिखा रहा है, ठीक है? अब दूसरा देखते हैं कि तीसरे घर का स्वामी है और 12वें घर में बैठा हुआ है राशि चक्र में, ठीक है? तीसरा घर होता है कम्युनिकेशन का, ठीक है? तो भारत जो कम्युनिकेट करना चाहता है, वो कहाँ पर कर रहा है कम्युनिकेट? 12वें घर में, यानी देश के बाहर। यानी तीसरा घर वो डेलीगेशन चैनल है हमारा, जो हमने 25 मई के बाद सारी दुनिया में भेजा, जिसमें डॉक्टर शशि थरूर और ओवैसी और जो भी हमारे ऑपोज़िशन के काफ़ी सारे एमपीज़ हैं उसमें, वो डेलीगेशन सारी दुनिया में जा कर के और एक नैरेटिव बिल्ड कर रहा है, ताकि लोग भारत के पक्ष में आएँ। तो ये तीसरे घर का स्वामी 12वें घर में है। कम्युनिकेशन फॉर फॉरेन कंट्रीज़, ठीक है? ये एक हुआ। आप ये देखिए तीसरे घर का स्वामी चंद्रमा है, चंद्रमा वाटर एलिमेंट को गवर्न करता है और वाटर एलिमेंट आप अगर तेमसांस चार्ट में देखें तो वहाँ भी चंद्रमा 8वें घर में बैठा हुआ है, ठीक है? तो वाटर एलिमेंट से रिलेटेड कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो इसलिए आप ये देखिए कि आसाम में बाढ़ आई हुई है, नॉर्थ ईस्ट में बाढ़ आई हुई है, वहाँ पर कितने सारे लोग विस्थापित हो गए, कितने सारे मिलियंस लोग अफ़ेक्ट हो गए, चंद्रमा के जो 8वें घर की वजह से हो रहा है, ठीक है? चंद्रमा जो है वो नारी जाति को भी दिखाता है, ठीक है? नारियों। तो आपने देखा कि 25 मई के बाद से सडनली बहुत सारी कुछ लेडीज़ हैं जो लाइमलाइट में आजकल आई हुई हैं। सबसे पहले अम, वो एक लेडी थी जो पाकिस्तान में आईएसआई की एजेंट थी, इंडियन थी आई थिंक ज्योति मल्होत्रा। तो वो एक लेडी थी, ठीक है? अ, दूसरा अभी आपने केस देखा होगा जिसमें मेघालय मर्डर केस, ठीक है? उसमें भी एक लेडी जो है लाइमलाइट में आई है। उसके बाद एक और लेडी है। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि कुछ लेडीज़ हैं, वो लाइमलाइट में आई हुई हैं फॉर रॉन्ग रीज़न्स, ठीक है? लाइक दे हैव बिकम इनफेमस, कुछ गलत किया है उसकी वज़ह से। सो समथिंग रॉन्ग विद दोज़ लेडीज़। चंद्रमा और सूर्य जो हैं लुमिनारीज़ हैं, तो ये हमेशा अम लाइमलाइट में आने वाली चीज़ों को दिखाते हैं, ठीक है? चंद्रमा लेडीज़ के लिए है, तो लेडीज़ कुछ लाइमलाइट में दिख रही हैं, ठीक है?
और उसका स्वामी जो है वो ठीक है? तो चंद्रमा का ये समय जो है और ये देखिए तीसरा घर जो होता है वो वेपन्स के लिए होता है, ठीक है? और तीसरा घर जो है वो उसमें कर्क राशि है, कर्क राशि यानी रिवर्स। तो आप ये देख रहे हैं कि रिवर को एज़ अ वेपन हमने यूज़ किया हुआ है। हमने रिवर को एज़ अ वेपन यूज़ किया हुआ है, जो इंडस वाटर ट्रीटी हमने बंद कर दी है और उसका पानी बंद कर दिया है। ये पाकिस्तान की पूरी कमर तोड़ देगा क्योंकि ये वहाँ पर बुआई का सीज़न है, वो नहीं कर पा रहे हैं, पानी कम है। हाहाकार मचा हुआ है। तो उसे हमने वेपन की तरह यूज़ किया। आप देखिए नदी को, एक नदी को, ये चार्ट कैसे दिखाता है। अगली चीज़ आप ये देखिए तीसरा घर जो होता है ट्रीटी के लिए होता है। कोई भी ट्रीटी जो होती है वो हम तीसरे घर से करते हैं और वो जब 12वें घर में उसका स्वामी जा रहा है मतलब आपने ट्रीटी रद्द कर दी। तो इसलिए इंडस वाटर ट्रीटी रद्द कर दी गई। ठीक है? ये तो अभी करंट टाइम की बात हो रही है। इसके आगे देखते हैं, मार्च का समय शुरू होता है। इसके बाद 13 जुलाई से लेकर के और 8 अगस्त तक का टाइम, ठीक है? मार्स का समय है, मार्स दूसरे घर में है और 7वें घर का स्वामी है और 12वें घर का स्वामी है। इसका ये अर्थ है कि बहुत ज़्यादा मिलिट्री बिल्डअप होगा। हमारी जो फ़ोर्सेस हैं, फ़ॉरेन कंट्री में कहीं जाकर के बिल्डअप करना शुरू कर देंगे। हमारी नेवी जो है अलग-अलग पोर्ट्स पे पहुँचेगी, जहाँ से हम फ़ॉरेन के लोकेशंस को टारगेट कर पाएँ। और बहुत सारा डिफेंस इक्विपमेंट हमारे पास आ सकता है, बहुत सारी डिफेंस डील्स हो सकती हैं क्योंकि सेकंड हाउस में मार्स जा रहा है। तो हमारे रिसोर्सेस डिफेंस से रिलेटेड रिसोर्सेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएँगे इस टाइम पर। तो ये पूरा बिल्डअप का टाइम है। ये 13 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त और उसके बाद 8 अगस्त से लेकर के और 3 अक्टूबर के बीच में जो अगस्त-सितंबर का टाइम फ्रेम है, ये फिर से बुध का समय शुरू होता है और रुद्रांश चार्ट में, त्रिमशांश चार्ट में, लग्न के चार्ट में, हर जगह ये युद्ध को दिखा रहा है। और इस समय बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि भारत ऑपरेशन 2.0 रिज़्यूम कर देगा। भारत बलूचिस्तान में विद्रोह तो चल ही रहा है, बस उन्हें भारत के सपोर्ट की ज़रूरत है। एक बार हमारे मिलिट्री, हमारे यहाँ के 5-6 लाख जो आर्मी के लोग हैं, एयर फ़ोर्स के लोग हैं, सब वहाँ जा कर के और उन्हें पूरी तरह बैरिकेड कर देंगे और पूरा अलग कर देंगे पाकिस्तान से। बलूचिस्तान आज़ाद होके रहेगा इस साल, ये पूरी तरह तय है और ये ऑपरेशन 2.0 का रिज़ल्ट होगा। उसकी निष्पत्ति जो है, वो यही है कि बलूचिस्तान आज़ाद हो जाएगा। पीओके हमारे पास आएगा कि नहीं आएगा, ये चीज़ कहना अभी मुश्किल है। लेकिन हाँ, ऑपरेशन 2.0 फुल स्केल में एक युद्ध पाकिस्तान के साथ हमारा पूरी तरह से इन 2 महीने में होगा। अ, भारत के लिए ये अच्छा होगा, भारत की इमेज बहुत ज़्यादा सुधरेगी, भारत का जो डिफेंस आर्सेनल है, जिसका अब सारी दुनिया लोहा मान रही है, वो उससे भारत की इमेज बहुत ज़्यादा सुधरेगी, भारत का नैरेटिव अच्छा होगा। और अभी जो आप देख रहे हैं पाकिस्तान को जो यूएस ने गोद में बैठा के रखा हुआ है, सिर्फ़ बस महीने 2 महीने की बात है। जैसे ही इसने ईरान को नेस्तनाबूद कर दिया, ईरा पाकिस्तान को वो ऐसे फेंक देगा जैसे कि कोई चूसे हुए आम को फेंकते हैं, वैसे फेंक देगा। तो पाकिस्तान का कोई वैल्यू रह नहीं जाएगा और ठीक उसी टाइम पर अब बलोच का वैल्यू है क्योंकि बलूचिस्तान में सारे मिनरल्स हैं। बलूचिस्तान में सबको इंटरेस्ट है, चाइना को इंटरेस्ट है, यूएस को इंटरेस्ट है। बलूचिस्तान चाहता है वो इंडिपेंडेंट कंट्री बने, वहाँ उन्हें पाकिस्तान ने इल्लीगली कब्ज़ा कर रखा है, तो उन्हें अलग होना ही चाहिए और भारत को पूरी तरह सहयोग देना चाहिए इस चीज़ में। हमारी मिलिट्री वहाँ कम से कम 2-3 साल तक तैनात होनी चाहिए, जब तक वो पूरी कंट्री पूरी तरह से बिल्ट ना हो जाए, अपने पैरों पे खड़ी ना हो जाए, उसकी आर्मी, उसकी उसकी एयर फ़ोर्स, उसका पूरा डिफेंस मैकेनिज़्म फिर से ना शुरू हो जाए, तब तक आर्मी को वहाँ रहना चाहिए। और ये पूरा लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, बट हाँ, इन 2 महीनों में इस पूरे चीज़ की नींव रख दी जाएगी और पाकिस्तान पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा क्योंकि बलूचिस्तान ऑलमोस्ट 44% उसका ज्योग्राफी है। पाकिस्तान पूरी तरह आधा हो जाएगा, टूट जाएगा। सारे कर्ज़े जो हैं पाकिस्तान के हो जाएँगे और सारे नेचुरल रिसोर्सेस, मिनरल्स सब आ जाएँगे बलूचिस्तान के पास। चाइना का जो सी-पैक पाइपलाइन है, वो भी अफ़गानिस्तान होते हुए बलूचिस्तान आ जाएगा और पाकिस्तान को एकदम ठेंगा मिलेगा, इस पूरे ऑपरेशन के बाद। पूरी तरह उसकी कमर टूट जाएगी और होपफुली वो इंडिया के साथ में जो इस तरह का जो परोक्ष वॉर करते हुए आया है, जो टेररिस्ट अटैक्स करते हुए आया है, वो सब ख़त्म कर देगा।
भारत माता के लिए अच्छा समय शुरू हो रहा है। ओम नमो नारायण।